दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हम देखे थे कि किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं जल्दी से। आज हम देखेंगे कि किसी घन संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे जल्दी से। घनमूल कैसे निकालेंगे जल्दी से, सिर्फ 1 सेकंड में। आइए देखते हैं। जैसे जब किसी संख्या का घनमूल हम निकालेंगे, कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए कि 98 का निकाले, 95 का निकाले, घन किए, तो जो घन संख्या होगी, इसकी जो घन संख्या होगी, इसकी जो घन संख्या होगी, जैसे 98 का घन होता है 94, 11, 92, तो इसके इकाई का अंक कुछ ना कुछ यहाँ आएगा। तो इकाई का अंक यहाँ कुछ ना कुछ आएगा और इसमें इकाई का अंक कुछ ना कुछ होगा। तो इसी के आधार पर ही हम निकालते हैं, इकाई के अंकों के आधार पर ही हम वर्ग का वर्गमूल और घन का घनमूल निकालते हैं आसानी से, जल्दी से। तो आइए देखते हैं कंडीशन क्या होता है। जब हम कोई संख्या लेते हैं तो या तो उसके लास्ट में 0 होगा तो 0 का 3 बार गुणा होगा घन में, 1 होगा तो 1 का 3 बार गुणा होगा, 2 होगा तो 2 का 3 बार गुणा होगा, 3 होगा तो 3 का 3 बार गुणा होगा, 4 होगा तो 4 का 3 बार गुणा होगा, 5 होगा तो 5 का 3 बार गुणा होगा, 6 होगा तो 6 का 3 बार गुणा होगा, 7 होगा तो 7 का 3 बार गुणा होगा, 8 होगा तो 8 का 3 बार गुणा होगा, 9 होगा तो 9 का 3 बार गुणा होगा। जब कोई भी संख्या हमने लिया और उसका घन निकालने का हम प्रयास करते हैं तो उस संख्या के लास्ट में 0 से 9 तक की कोई डिजिट हो सकती है। लास्ट का मतलब इकाई के स्थान पे उसमें 0 से 9 तक की कोई डिजिट हो सकती है, और जो उसी लास्ट डिजिट का जो गुणनफल होता है उसी के आधार पे हम जल्दी से घनमूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो अगर 0 होगा तो इसका 0 होगा, 1 का वर्ग घन क्या होगा 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौके 64, 5 का 125, 6 का 216, 343, 512 और 9 9 81, 9 729। यानी कि 1 का घन होगा 1, 2 का घन होगा 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। इसमें जो यूनिट डिजिट आ रहा है, वह 0 का 0 आ रहा है, 1 का 1, 8 का 8, 27 में 7, 64 में 4, 125 में 5, 216 में 6, 343 में 3, 512 में 2 और 729 में 9। अब यहाँ देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो इसके लास्ट में ना आती हो। जब हमने वर्ग में देखा था वर्गमूल निकालने के लिए तो वहाँ 2, 3, 7, 8 नहीं आए थे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो नहीं आएगा, सब आएंगे। 0 से लेकर के और 9 तक के सभी डिजिट इसमें आते हैं। तो यहाँ पता लगाना और आसान होगा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है और उसका हम वर्ग करते हैं तो लास्ट में 1 ही आएगा। किसी संख्या के लास्ट में 2 है और उसका हम घन करते हैं तो लास्ट में 8 ही आएगा। किसी संख्या का के लास्ट में 3 है और उसका हम घन करेंगे तो लास्ट में 7 ही आएगा हमेशा। किसी संख्या के लास्ट में अगर 7 है तो उसका हम घन करेंगे तो 3 आएगा। तो इसको याद करना है कि क्या कैसे होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम लास्ट वाले को मिलाएं, 0 को छोड़ दें क्योंकि 10, 20, 30, 40 का निकालना आसान होता है,
तो 1 और 9 का वही है, 9 1 10। 8 और 2 का अगर देखेंगे तो 10। 7 और 3 10। 4 और 6 10। यानी कि अगर 1 का 1 है, 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 7 है, 4 का 4 है, तो इसमें हम देखेंगे कि 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 2 का 8, 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। यानी हम देखेंगे तो 0 4 5 6 और 9 ये चेंज नहीं होता है। 0 का 0 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 9 का 9 होगा। जब हम घन करते हैं तब चेंज क्या होता है, 2 का 8 होता है और 8 का 2 हो जाता है। ये सेम उल्टा है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। तो ये इतनी सारी चीजें हमको याद रखना है कि सबका वही होता है, केवल 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। यही हमको ये इतना याद रखना है कि 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी वही जो लास्ट में डिजिट रहेगा वही आ जाएगा। अब आइए देखते हैं निकालते कैसे हैं। जैसे हमको एक संख्या मिली 343, बाकी जो कल हमने बताया था कि इसका जो एरिया होगा, इसका जो सीमा होगा, वो आपको याद रखना है कि 1 का 1 से लेकर के 7 तक है, 2 का 8 से 2 का 8 से शुरू हो जाता है और 8 से लेकर के और 26 तक 2 की सीमा है, 27 से लेकर के और 63 तक 3 की सीमा है, 64 से लेकर के 124 तक 4 की सीमा है, 125 से लेकर के 215 तक 6 की सीमा है, 5 की सीमा है। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे जैसे कल देखे थे। तो अब आइए पता करते हैं कैसे जल्दी से पता करेंगे। अब आया 3, लास्ट में आया 3, ये एक पूर्ण घन संख्या है, लास्ट में घन में 3 आया है, तो इसका मतलब जिस संख्या का ये घन होगा उसके लास्ट में 7 रहा होगा। 3 का 7, 7 का 3 होता है, तो लास्ट में 7 रहा होगा। और जब हम घनमूल निकालेंगे तो उसके आगे से 2 संख्या क्रॉस करेंगे, यानी कि ये 343 7 का घन रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, हमने संख्या लिया 2197, ये 7 कब आया होगा, 3 का 7, 7 का 3, यानी यहाँ लास्ट में 3 रहा होगा। और लास्ट में 3 रहा होगा, इसके बाद की 2 संख्याओं को क्रॉस कर देंगे और 2 किसके रेंज में आएगा, तो 1 के रेंज में आएगा, यानी ये 13 का घन है। आगे देखते हैं, जैसे हमने संख्या ले लिया 5832, 5832, ये 2 कब आया होगा, जब लास्ट में 8 रहा होगा। लास्ट में 8 रहा होगा तो 2 आता है, लास्ट में 8 रहा होगा तो 2 आता है। तो 8 रहा होगा, 2 संख्या हमने क्रॉस कर दिया, 5 किसके रेंज में आएगा, तो 5 आएगा 1 के रेंज में, यानी ये 18 का घन है। अगली संख्या हमने लिया 10,648, ये 8 कब आया होगा, जब लास्ट में 2 रहा होगा, तब 8 आया है। 2 संख्या हमने क्रॉस किया, अब ये 10 किसके रेंज में आएगा, तो 10 जो आएगा वो 2 के रेंज में आएगा, तो ये 22 का, 2 का रेंज 8 से लेकर के 26 तक है, तो 10 2 के रेंज में आएगा, यानी ये 22 का घन था। हमने और बड़ी संख्या लिया 42,875, ये 5 कब आया होगा, जब लास्ट में 5 रहा होगा। 2 संख्या हमने क्रॉस किया, 42 किसके रेंज में आएगा, तो 42 3 के रेंज में आएगा, 27 से लेकर के 63 तक 3 का रेंज है, तो ये 35 का घन हो गया। दूसरी संख्या लेते हैं 21,952, ये 2 कब आया होगा, जब लास्ट में 8 रहा होगा। 2 संख्या क्रॉस किए, 21 किसके रेंज में आएगा, तो 21 2 के रेंज में आएगा, क्योंकि 8 से 26 तक 2 का रेंज है, तो 21 2 में आएगा। 28 का घन है 21,992। हमने एक संख्या और लिया 4096, 6 कब आया होगा, जब लास्ट में 6 रहा होगा।
दो संख्या हमने क्रॉस किया, 4 किसके रेंज में आएगा, तो 1 के रेंज में आएगा, 16 का घन है। और बड़ी संख्या लिया 3,07,63, ये 3 कब आया होगा, जब लास्ट में 7 रहा होगा। दो संख्या क्रॉस किया हमने, ये 300 किसके रेंज में आएगा, तो ये 307 के रेंज में आएगा। ये 300 किसके रेंज में आएगा, तो 216 से 6 के रेंज में, 216 से 342 तक 6 का रेंज है, तो ये 67 का घन हो गया। और बड़ी संख्या लेते हैं 4,38,976, ये 6 कब आया होगा, जब लास्ट में 6 रहा होगा। दो संख्या क्रॉस करते हैं, 438 किसके रेंज में आएगा, तो ये आएगा 7 के रेंज में, तो ये हो गया 76 का घन हो गया। आगे देखते हैं 5,92,704, ये 4 कब आया होगा, जब लास्ट में 4 रहा होगा। दो संख्या क्रॉस करते हैं, 592 किसके रेंज में आएगा, तो 8 के रेंज में आएगा, ये 84 का है। और बड़ी संख्या लेते हैं 7,53,571, 1 कब आया होगा, जब लास्ट में 1 रहा होगा। दो संख्या क्रॉस करते हैं, 753 किसके रेंज में आएगा, तो 753 9 के रेंज में आएगा। और बड़ी संख्या लेते हैं 94,11,92, 9,41,192, ये 2 कब आया होगा, जब लास्ट में 8 रहा होगा। दो संख्या हमने क्रॉस किया, 941 किसके रेंज में आएगा, तो ये 9 के रेंज में आएगा, यानी ये 98 का घन है। तो इस तरीके से हमको ये पता होना चाहिए कि किस संख्या लास्ट यूनिट डिजिट 1 होने पे घन में क्या आएगा, 2 होने पे घन में क्या आएगा। तो हमको याद क्या रखना है, केवल इतना याद रखना है कि 0, 4, 5, 6, 9 लास्ट में होने पर वही संख्या आती है, और 2 का 8 हो जाता है, 8 का 2 हो जाता है, 3 का 7 हो जाता है, 7 का 3 हो जाता है। इतना हमको याद रखना है। और बाकी ये रेंज 10 तक का हमको घन याद हो, बस रेंज निकाल लेंगे और तुरंत हम 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर हम इसका उत्तर बता देंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान। जैसे हमने बताया ना 300, 763, ये 3 कब आया होगा, जब लास्ट में 7 रहा होगा। और ये 2 हम क्रॉस किए, 300 किसके रेंज में आएगा ये देखने के लिए, तो 306 के रेंज में आएगा, 216 से 342 तक, वैसे 67 का घन है। इतना ही करना है। अब ये इम्पोर्टेंट कहाँ है, जैसे कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए x स्क्वायर का मान आ गया, x क्यूब का मान आ गया, तो अगर x स्क्वायर और x क्यूब का मान आ गया यहाँ, तो या तो हम जाएं वर्गमूल और घनमूल निकालें, और या तो हमको ट्रिक पता हो तो हम तुरंत उसका जो हमको संख्या 1 मिल गई, जैसे x क्यूब बराबर आ गया ये 3,07,63 आ गया। अब 3,07,63 का हमको ट्रिक ये नहीं पता है, तो हम जाएंगे फिर से इसका घनमूल निकालेंगे। और अगर हमको ट्रिक पता है तो तुरंत हमने कहा कि 3 लास्ट में कब आया होगा, जब लास्ट में संख्या में 7 रहा होगा, जिसका ये घन है। दो संख्या क्रॉस किया, 300 किसके रेंज में आता है, तो 6 के रेंज में आता है, 6 रख दिया, 67 मिल गया, तो x बराबर हो गया 67, हमको आंसर निकल गया हमारा। तो ये चीज है, आसानी होगी निकालने में, तो इसको आप ध्यान दीजिए और पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो पड़े वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।